उसका उपयोग नहीं करेंगे आप, क्योंकि आपके पास फुर्सत नहीं है, आप तो राजनीतिक काम में व्यस्त हैं ना। अरे ये नहीं कर देते, नगर विकास मंत्री नहीं, किसी को मंत्रिमंडल का विस्तार करना है, नहीं किसी को मंत्री बनाना है, मत बनाइए, लेकिन नगर विकास मंत्री कम से कम रेणु कुशवाहा को बना देते, आप ही को बना देते, आप ही को बना देते। आपको गृहस्वामी हो गई है विजय बाबू, हम जहां हैं ज्यादा बढ़िया है, फिर आपको कविता सुना देते हैं। मैं नहीं पढ़ रहे हैं महोदय, हम सुन लीजिए कि एक बड़े अच्छे व्यक्ति ने कहा है, और दाऊद भाई थोड़ा करेक्ट करेंगे हमको उर्दू का शब्द, वैसे मैं नवाबों के मोहल्ले का आदमी हूं तो मैं उर्दू के शब्द को थोड़ा जानता हूं। रंज हो, दर्द हो, बहसत हो, जुनून हो, कुछ भी हो, आज जिस हाल में हम हैं ये पहले से बहुत अच्छा है मित्र, वहां आने की मुझे जरूरत नहीं। महोदय जितना बोलेगा उतना हम बोलने वाले, तो लीजिए भाई, बाकी पूरा आपके जिम्मे छोड़ देते हैं भाई मेरे, हम पूरा आपके जिम्मे छोड़ देते हैं। महोदय अभी हमारे मित्र वृषण पटेल जी भी नहीं है, मेरे मित्र वृषण पटेल जी यहां नहीं, उन्होंने 2013 में परिवार विभाग में जो राज्यपाल महोदय के मुंह से कहलवाया है, औरंगाबाद के मेरे मित्र बैठे हैं, कहा उन्होंने राज्य में भारी वाहनों के लिए चालक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना औरंगाबाद जिले में पीपीपी मॉडल पर उसकी स्थापना किया जा रहा है, शब्द है। और 2014 में क्या कहा कि उसका निर्माण, जिसका निर्माण होना है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं बन पाया, क्या हुआ, क्या गड़बड़ हुई, जवाब देना चाहिए आपको। औरंगाबाद में अगर निर्माण होना था तो क्यों निर्माण नहीं हुआ, इसके बारे में आपको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। महोदय आप बड़े जोर शोर से आजकल बिजली के बारे में बोल रहे हैं, हम बिजली के बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन अभिजेंद्र बाबू रहते तो हम ज्यादा बोलते, वो कहां चले गए मुझे मालूम नहीं। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपको कितना बनाना था, याद करिए, क्या बातें बदल रही हैं आपकी। बिजली के बारे में रोज ध्यान पड़ते हैं, मैंने देखा पटना सिटी गए थे मुख्यमंत्री, क्या हाल हो गया आपके साथ, क्या हमारे आपके नेता का हाल हो गया। अरे जब पहले पटना सिटी जाते थे तो अकेले मेरे साथ जाते थे, तो उससे ज्यादा बड़ी संख्या मंगल तालाब के मैदान में हम इकट्ठा करते थे, और आज आप जब सबसे बड़ी संकल्प रैली के समापन में जा रहे हैं तो पटना सिटी के गली में जाके सभा कर रहे हैं। बड़ा कहते थे, बड़ा नाराज थे। संकल्प रैली आप जितनी सभा कराते थे वो सबसे बड़ी रैली हुई है। महोदय मुझे मालूम नहीं कि क्या देखने का नजरिया क्या है, वैसे उषा जी हैं क्या, उषा जी ने वहां भाषण दिया था, चश्मा लोगों को लाना चाहिए। मुझे लगता है कि चश्मा की जरूरत विजय चौधरी जी को ज्यादा है, भीड़ का नजरिया देखें कैसा होता है। आप तो लगाए हुए महोदय ये ऊर्जा मंत्री जी आ गए, बड़ा ठीक है, रहे रोज बात बदल रहे हैं। कहते थे पहले दिसंबर महीने से 24 घंटा बिजली की आपूर्ति पटना शहर में हो जाएगी, फरवरी में सभी जिला केंद्रों पर 24 घंटा बिजली की आपूर्ति हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी भाषण दे दिया, उसके बाद तो बदल गए। गांधी मैदान में कहा था उन्होंने, अगर बिजली नहीं पहुंचाएंगे सब घर में तो वोट मांगने नहीं आएंगे। आप कह रहे हैं कि 3 साल बाद, कल उन्होंने भाषण दिया, मैंने अखबारों में पढ़ा है, कह रहे हैं 3 साल बाद हर घर में बिजली पहुंचाएंगे। क्या होगा विजेंद्र बाबू, कैसे बिजली पहुंचेगी, भाषण से बिजली नहीं पहुंचेगी, भाषण से नहीं पहुंचेगी। बिजली पहुंचाने के लिए माध्यम क्या है, संचरण का तार कहां पहुंचा पाए हैं आप, जर्जर तार है 72,000 किलोमीटर, आज बिहार के अंदर जर्जर तार है। आपकी प्रगति क्या है, 32-34 हजार केवल। जब आधा बिजली तारों को भी बदलने का काम आप नहीं कर पाए जर्जर तारों को, तो भाषण से गांव में बिजली पहुंचने का काम नहीं होगा, नहीं होगा। एक मिनट जरा आग्रह है, ये 6 महीना में ज्ञान का दर्शन हुआ है, पहले अज्ञानी थे क्या, बगले में बैठते थे, 6 महीना में इतना ज्ञान हो गया। अरे सांस पुर गया है, सांस पुर गया क्या, बगल में बैठ के क्या क्या आप कहते थे, हम बोल नहीं सकते, उड़ाते तो बोलते। अकेले में जो बात हुआ है, ये बोलने का काम मिट्टी से जी के भी छोड़ दिया, हम नहीं बोलने वाले, अभी बोलेंगे तो आपको हटा देगा जी, नहीं बोलेंगे। महोदय
महोदय, मैंने कहा जैसा आपसे, महोदय सरकार ठहर सी गई, वो मौका तो आपको नहीं मिलने वाला है। कम से कम जब तक मुख्यमंत्री जो वहां हैं बैठे हुए पार्टी के नेता के रूप में, आप जैसे लोगों को तो राज्यसभा लोकसभा में भेजने का काम नहीं करने वाले। और जब शिवानंद तिवारी को नहीं भेजे, एनके सिंह को नहीं भेजे, हमारे मित्र दिल्ली वाले को नहीं भेजे, तो आपको तो भेजने का काम नहीं करने वाले। आप चिंता छोड़िए, सब लोग निराश होने वाले हैं। रमई राम की इच्छा पूरी नहीं होने वाली है, रमई राम जी भी निराश होने वाले हैं। ये बात छोड़ दीजिए उसका। महोदय बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, बड़ी जोर शोर से चर्चा हो रही है। हम जब अपराध की बात करते हैं तो आप कानून के राज के कायम होने की बात करते हैं। कानून का राज कायम किया हम लोगों ने, ये हमारी पहली प्राथमिकता थी हमारी सरकार की। सबको छोड़ छाड़ के किया उस काम को, लेकिन आज हो क्या गया? क्या हो गया कानून के राज में? क्या घटनाएं बढ़ नहीं है? क्या अपराध के ग्राफ नहीं बढ़ गए? क्या हमारी बच्चियों के ऊपर बलात्कार की घटना में वृद्धि नहीं हो गई? क्या बैंक डकैतियां नहीं बढ़ गई? क्या लूट हत्या अपराध बड़ी मात्रा में बढ़ोतरी नहीं हो गई? और बुरी बात, सबसे बड़ी बात क्या है? अपराधियों के मन से भय समाप्त हो गया, अपराधियों के मन में डर खत्म हो गया, और ये कह रहे हैं कि हम अपराध कर रहे हैं। अरे अगर हम इतने ताकतवर हैं कि हम ही सब कुछ कर सकते हैं, तो तुमको गद्दी पे बैठने का अधिकार क्या है? छोड़ दो, बाहर आ जाओ, हम संभाल लेंगे बिहार। कह रहे हम ही कर रहे हैं, जहर भी हम ही डाल रहे हैं कुआं में, सब काम हम ही कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? खाक झल रहे हैं, हट जाइए। महोदय एक मिनट नंदकिशोर बाबू। सभापति महोदय, जून से ये फरवरी लगभग 8 महीने हुए हैं, तो 8 महीने में अपराध बढ़ा है कि 8 महीने के पहले अपराध था जो स्थिति? तो अगर 8 महीने के में अपराध अगर बढ़ोतरी आपको दिखाई पड़ रहा है तो जरूर रहस्य है, इस रहस्य को भी खोलिए कि कौन लोग इसके लिए जिम्मेवार है। राज खोल लें। पहले जब हम आपके साथ थे तब अपराध ठीक था, तो कानून का राज कायम करने का निर्णय लिया था। और नहीं, मेरी बात सुनिए ना, हम कोई ऐसी बात नहीं करने वाले। हम लेके आए, सुन करिए, अरे सुनने की कोशिश करिए ना भाई। तो कानून का राज कायम करने का संकल्प था, और इसीलिए जनता दल का उम्मीदवार था विधानसभा में, लेकिन उसने गड़बड़ किया पथ निर्माण विभाग में, तो उसको भी दंडित करने का काम हम और नीतीश कुमार ने मिलकर किया। ये मैं इंकार नहीं करता, लेकिन आज क्या हो गया आपको? मैं आपको कुछ कोटेशन पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आप जानते हैं कि हिंगोरा क्या अपहरण हुआ? गुजरात का एक व्यवसायी था, दमन में अपहरण हुआ, बिहार में फिरौती मांगने की कार्रवाई हुई, बिहार में फिरौती दिया गया। क्या रिपोर्ट है? पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। आप कुछ नहीं मिला, जानना चाहिए। आप कुछ नहीं मिला। सीआईडी की जांच आपने बैठाई थी, सीआईडी जांच में क्या रिपोर्ट आया? मैं कुछ कोट करना चाहता हूँ। सीआईडी के अफसरों की रिपोर्ट मेरे पास है, मैं उसको आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट पुलिस has gathered clinching evidence indicating the involvement of a ruling party leader in the kidnapping and subsequent payment of ransom of the abductors of Gujarat industrial son Sohail Hingora from Daman. कहाँ से पूरा सुनिए, मेरी बात सुनिए। The CID special team, which was assigned to probe the much highlighted case, is learned to have identified the middleman who played an important role in the entire episode. The probe team has also gathered evidence showing the involvement of the influential JDU leader whose house was used to strike the deal of the payment of ransom money. ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये मेरे आरोप नहीं है, ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये सीआईडी की रिपोर्ट है। प्रकाशित करिए, सार्वजनिक करिए, खुलासा करिए, कौन नेता है आपको बताना पड़ेगा। ये हम नहीं कर रहे हैं, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। कहाँ का क्राइम है? क्राइम नहीं, पैसा यहाँ आपके नेता के घर पे वसूला गया। बिहार में ये क्राइम नहीं हुआ था, बिहार में नहीं हुआ था। ये सवाल हो क्या है यार? महोदय फ्यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं विजेंद्र बाबू? बकवास। क्या आप कहना चाहते हैं? बकवास। क्राइम कहीं हुआ, यहाँ का आदमी इन्वॉल्व है, यहाँ बैठ के 9 करोड़ गिन रहे हैं, आपके नेता के घर में गिन रहे हैं, आप कह रहे कुछ नहीं है। इतना झूठ आपने? मैं कह रहा हूँ
मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आप सीआईडी की रिपोर्ट को प्रकाशित करिए, सार्वजनिक करिए। मैं इस कागज के आधार पर आपको कहना चाहता हूं, सीआईडी की रिपोर्ट के बारे में बताना पड़ेगा आपको। हाँ बताएंगे, बैठने बताएंगे, बताएंगे बताएंगे। आगे आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं। महोदय, मैं आप एक छोड़ तो नहीं सर, छोड़। महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, द ऑफिशियल बंगला ऑफ द पॉलिटिशियन इन क्वेश्चन इज लोकेटेड इन द कैंपस प्रोविडेंट जोन. Sources said the payment was made at the leader's house in Patna. The victim's father, Mohammad Hanif Hingora, was called at the leader's house where he was asked to hand over the ransom money. The alleged abductors were informed about the payment of ransom amount over phone from there itself. महोदय, बात सामान्य नहीं है, हल्के से मत लीजिए। घटना कहीं घटी हो, बिहार के लोगों का नाम आया, बिहार में रैंसम दिया गया, इसका चर्चा हो रहा है, एक पार्टी के नेता का नाम आ रहा है, सीआईडी ने अपनी रिपोर्ट दी है। क्या कहा सीआईडी के लोगों ने? मैं उसको पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपसे। We have almost cracked the Hingora kidnapping case. We have enough evidence to prove the criminal politician nexus behind the high-profile kidnapping. ऑफिसर ने कहा है, adding that the role of 8 influential person was under the scanner of the top team. When asked about the interrogation of the leader in question, the police officer said it is up to the senior police officer to quiz him on the basis of the evidence against him. आपको जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। क्या हुआ? इस बात के बारे में आपको जवाब देना पड़ेगा। ये कौन व्यक्ति है, किसके घर पे काम हुआ है, ये क्या करके कि केवल दमन में घटना घटी है, आप बच नहीं सकते हैं। अब शंकर प्रेम का नारा लगाते हैं। अब शंकर समुदाय का बच्चा किडनैप हो गया, जबरदस्ती पैसा वसूला गया, आपके राज में वसूला गया, आपको संगठित अपराध कम हो गया। ये क्या है? ये संगठित अपराध नहीं है तो क्या है? आपको इसके बारे में जवाब देना पड़ेगा। महोदय, हम आपसे कहना चाहते हैं, क्या हो रहा है, कैसी कैसी बात हो रही है, आप कह रहे हैं। बड़े गंभीर आरोप लगाए गए, बड़ी गंभीर बात कही गई, बात कही गई आपके एक मंत्री के बारे में। हमें नहीं कहना चाहते कि मंत्री की लिप्तता है कि नहीं है, हम ये नहीं कहना चाहते, लेकिन आपने किया क्या? ये क्या कर रहे हैं आप? आतंकवाद की घटना जिस प्रकार बिहार में बढ़ी है, महाबोधि मंदिर पे हमला हो गया, पटना के गांधी मैदान में हमला हुआ, 6 लोग मारे गए, एनआईए जांच कर रही है, एसएसबी ने एक रिपोर्ट दिया, रिपोर्ट में क्या सच है क्या गलत है मैं नहीं जानना चाहता, मैं उसके बारे में नहीं कहना चाहता, लेकिन जिस प्रकार से आपने उसको हल्के नजरिए से पकड़ लिया, मैं उसके बारे में आपसे जरूर कहना चाहता हूं। क्या हुआ? जो स्थिति पैदा की गई, आरोप लगाया एसएसबी ने, और एसएसबी के आरोप पे आपने कैसे आनंद फानंद में जांच कर लिया? एसएसबी ने क्या कहा? एसएसबी ने कहा, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं, ये एसएसबी की रिपोर्ट की कॉपी हमारे पास है। उसने कहा, टीवी में दिखाया था भाई, और कहां से? सुन तो लिया जाना, सुन लिया जाना, मेरी बात सुन। और कहां से आएगा? कहा उसने, जमील अख्तर और मंसूर साईं, both of them are suspected to the ISI agent and member of Pakistan-based organization, namely Jamia Group. It is further reported that they have good affiliation with Shahid Ali, the current minister in the state government of Bihar. आगे उन्होंने कहा है, it is significant to mention that one of them had went to Pakistan in the month of January 2013 and stayed 18 माह. There were 20 days. It is further reported that the above person have strong affiliation to the religious institution and are quite influential with strong access to their society. महोदय, आरोप सच है कि गलत है, मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं संदेह नहीं करता हूं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई एजेंसी, ये भारतीय जनता पार्टी का बयान नहीं है, ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का बयान नहीं है, एक एजेंसी ने रिपोर्ट किया आपको, आपका काम क्या था? जरूरी नहीं था कि आप जांच कराते, इसका आवश्यक था?
क्या किया आपने? किस प्रकार इसको हल्के ढंग से लिया आपने? कैजुअल ढंग से ले लिया आपने? आपके एसपी ने जो रिपोर्ट दिया जांच करके, मैंने पढ़ के सुनाया महोदय आपको। दोनों के बारे में कहा, उसमें से एक आदमी 20 दिन पाकिस्तान में रहा है, एफिलिएशन की बात किया उसने, जामिया संगठन से वो आई सही की, इंडियन मुजाहिदीन की चर्चा की है। आपने अपने एसपी को चिट्ठी लिख दिया, जांच करो। एसपी ने क्या कहा आपने जांच के बाद? मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। कहा उक्त सूचना का सत्यापन सीतामढ़ी जिले में कराया गया। उक्त सूचना की पुष्टि नहीं हुई है। जमील अख्तर का सीतामढ़ी जिला अंतर्गत बैगनिया में मथुरा मार्केट में साइकिल की दुकान है, जहां पर साइकिल की खरीद बिक्री होती है, मरम्मती का कार्य होता है। जमील अख्तर का मरम्मती का कार्य किया जाता है। जमील अख्तर का पता यह है, जमील अख्तर मंजूर शाही और माननीय मंत्री शाहिद अली खान से के संबंध में प्रशासनिक सूचना में लिखित अन्य बातों की पुष्टि सत्यापन के क्रम में नहीं हुई। क्या तमाशा है? अरे कितने गंभीर आरोप थे। शाहिद अली खान को घर में खड़ा कर दिया। उस बेचारे की चेहरा देखकर तरस आता है, चेहरा देखकर तरस आता है। तैयारी अच्छी नहीं थी आपकी, ये ठीक नहीं है। आपको चाहिए क्या था? आपको चाहिए क्या था? आपके एसपी ने इस बात की जांच नहीं की कि वो पाकिस्तान गया था कि नहीं गया था उस दोनों आदमियों से कोई। आपके एसपी ने इस बात की जांच नहीं की उस व्यक्ति का आईएसआई से संबंध है कि नहीं है। आपके एसपी ने इस बात की जांच नहीं की कि जामिया से उनके संबंध है कि नहीं है। आपने इसको खड़ा कर दिया। क्या चाहते हैं आप? आपके मन में डर था, लोग जा रहे हैं छोड़ के आपको। अशरफ साहब चले गए, परवीन अमानुल्लाह चली गई, अब बारी आसिफ शाहिद अली खान की थी। चौथा आपको मिल नहीं रहा था, चौथे के लिए दर दर भटक रहे हैं आप, तो आप इसको गठेरे में खड़ा कर दिया। अरे तरस खाइए शाहिद अली खान पर। वो कह रहा है कि निर्दोष हैं, लेकिन आप उसको निर्दोष सिद्ध नहीं होने देना चाहते। आप हमेशा उसको कटघरे में रखना चाहते हैं। इन्हें ये कोई जांच भेज देते आप? इन्हें यही जांच करके कहा देता, पूरी दुनिया को मानना पड़ता, पूरे देश को मानना पड़ता। शाहिद अली खान सीना तान के चलता, आज आपको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आप जांच कर रहे हैं। आप कैसी बात करना चाहते हैं? हम आरोप नहीं लगाना चाहते, लेकिन जो व्यवहार आप कर रहे हैं अपने मंत्रियों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ, उस बेचारे को झुका के रखना चाहते हैं, उसको डरा के रखना चाहते हैं। ये नहीं होता। आपने जांच भी नहीं किया कि पाकिस्तान हो गया कि नहीं गया। महोदय, पूरे मामले में जो आपकी कार्रवाई है, पूरे मामले में आपकी सरकार का जो रुख है, वो पूरा रुख पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण है, पूरी तरह से केवल अपने एक मंत्री को डरा कर अपने पास बनाए रखने की कोशिश है। सच्चाई को जनता के सामने उजागर नहीं किया जाए, ये इसका प्रयास है। आपके सिद्धांत में लिखा हुआ कि मुसलमानों को आरोपित करो, कलंकित करो, अपमानित करो, ये आपके सिद्धांत में है। महोदय फिर से माओवादी घटना में बढ़ोतरी हो गई। क्या हो गया आपके राज्य को? आप कर रहे हैं, बढ़ नहीं रहा। क्या हो गया आपके राज्य? मुख्यमंत्री जी गोपालगंज में जाते हैं पुल का शिलान्यास करने। वो अलग बात है कि पुल का सैंक्शन हम ही किए थे, गए थे वही शिलान्यास करने, और शिलान्यास आज करते हैं और दूसरे दिन उसके शिविर में माओवादियों का हमला हो जाता है। क्या हो गया आपकी सरकार की? घटनाएं बढ़ रही हैं, राज्य का अधिकांश हिस्सा माओवाद की चपेट में आ गया। क्या होगा आपको? आप क्या कर रहे हैं? क्या मालूम है आपको? खुफिया एजेंसी की संयुक्त समिति नहीं माना है। बिहार सरकार माओवादियों के प्रति नरम रुख को अपना रही है। आपके ऊपर आरोप लगाएंगे। सरकार से युद्धरत जो माओवादी पार्टियां हैं, चाहे वो पीपुल्स लिबरेशन हो, गुरिल्ला आर्मी हो, भूमिगत नेटवर्क जन मिलिशिया हो, कम्युनिस्ट यूथ लीग हो, क्रांतिकारी किसान कमेटी हो, नारी मुक्ति संघ हो, सभी इकाइयों को आपने बिहार में फलने फूलने का मौका दे दिया। और पूरा माओवादियों ने ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो बनाया है, उसका नियंत्रण बिहार की धरती से किया जा रहा है। आप हाथ पे हाथ धर बैठे हैं, और अब तो लेवी का चार्ज बढ़ गया है। क्या कहा है? मैं आपको एक रिपोर्ट पढ़ के सुनाना चाहता हूं। रेट बढ़ गया है। क्या कहा है? विद द कॉस्ट फॉर। गुजरात की बात करोगे तो फिर बुट के भागना पड़ेगा। अभी हम शुरू होंगे इसके बाद हम शुरू होने वाले गुजरात पे। देखिए शेर रहा गुजरात हम नहीं जानते, हम यहाँ पर हैं गुजरात पे। महोदय मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। विद द कॉस्ट फॉर प्रोक्योरिंग आर्म्स एंड एमुनेशन skyrocketing due to inflation, the band CPI Maoist is understood to have doubled its demand for protection money from 8% to 3% of project cost earlier to 5 to 10% now. महोदय
उसके रेट बढ़ गए। आप चुपचाप टुकुर टुकुर देख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं आप। भगवान भरोसे छोड़ दिया बिहार के लोगों को, माओवादियों के सामने घुटने टेक दिया आपकी सरकार ने। क्या कर, और ये पैसा क्या हो रहा है? लेवी रेट hike was in order to meet the rise in prices of arms and ammunition to fight the security forces as well as meet the increase in day-to-day or national costs. और ये जो वसूली हो रही है, ये वसूली हमारे सेना, हमारे सिपाहियों के खिलाफ लड़ने के लिए हो रही है, आधुनिक हथियार खरीदने के लिए हो रही है। आप रोक नहीं रहे, आप करें कानून का राज कायम किया, बोगस बात, केवल हवा की बात, केवल झूठी वाहवाही लूटना चाहते हैं आप। लोगों को आपने छोड़ दिया भगवान भरोसे, आप बात कर रहे हैं, जम नहीं रहे तो कुछ आ ही रहा होगा। महोदय जमाना चाहते हैं, महोदय हम आपसे कहना चाहते हैं